गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे जो हम टॉपिक कर रहे थे कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर्स के पार्ट 2 की। इस वीडियो में हम OIR सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और इस चैप्टर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से कराए जाएंगे क्योंकि इसमें आपको इमेजिनेशन का बहुत ही सुंदर उपयोग करना है और साथ ही साथ पेन और कॉपी के ऊपर फिगर ड्रॉ करते हुए चलना है। जल्दी से सेशन को कंप्लीट करेंगे। हमने आपके लिए पीपीटी फॉर्म में इस बार अपडेट किया है। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं और गिवन टाइम में आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, आप देख सकते हैं अगर इसको हमें कंप्लीट करना है तो हमें क्या एक सर्कल की ज़रूरत लगेगी और ये दो ऐसे जुड़ना चाहिए आगे। तो जो हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये इसकी मिरर इमेज है, ये और ये मैच खाने चाहिए। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आप देख सकते हैं ये एक सर्कल है जो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर देगा, उसके बाद ये ऐसे जुड़े हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जंप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सॉल्व कीजिए आप इसे। आप स्क्रीन को जूम आउट कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, जिससे आपको फिगर्स थोड़े बड़े बड़े नजर आएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनेगा। अगर इसको हम बनाए, एक सर्कल बनेगा जो कि अंदर का पूरा सर्कल है कंप्लीट कर रहेगा। उसके बाद क्वाड्रेंट के कोने के ऊपर एक ट्रायंगल टाइप फिगर बनेगा। ये बनेगा सबसे पहले। तो हम अगर देखें तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद हमें क्या देखना है, अंदर एक लाइन है और वो ऐसी जुड़ी हुई है। सिंपल आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप सर्कल के अंदर एक लाइन जा रही है, वो ऐसी जुड़ी हुई है कोनों से, मतलब ये वाला जुड़ा हुआ है। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बी में ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं बी तो बन ही नहीं रहा है, तो बी नहीं होगा। और डी में 2 लाइन आ रही है तो डी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व कीजिए आप इसे। सिंपल क्वेश्चन है, देखते से पता चल रहा है क्या होगा। सिंपल एक लाइन आएगी जो इसको कंप्लीट करेगी और एक ऐसा फिगर आएगा, बीच में से एक लाइन इनको कट करेगी। ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल कंसेप्ट है। इमेजिन कीजिए नीचे वाला फिगर और उसकी मिरर इमेज बनाइए। सिंपली आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर पुट के मिरर, एक मिरर लगाइए, इसकी इमेज ऊपर बनाइए। सिंपली आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन कर दो, सबसे पहले आउटर बाउंड्री कंप्लीट कर दो। उसके बाद ये एक सर्कल पूरा होगा तो उसका एक सर्कल का हल्का सा क्वाड्रेंट आएगा। चारों में क्वाड्रेंट आ रहा है तो ठीक है। फिर उस सर्कल से एक इस तरह से ट्रायंगल की लाइन जाएगी जो कहाँ मिलेगी, एकदम एक ऐसी लाइन है जिसके यहाँ पर मिलेगी वो लाइन। तो डी ऑप्शन में वो लाइन नहीं है, सी ऑप्शन में वो लाइन नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में सिंपली हमें ट्रायंगल फिगर ऐसा कुछ बनना चाहिए जो कि जोड़ा होगा इस लाइन से और ऐसा कुछ होगा। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। हम देख सकते हैं कि सी तो हमने एलिमिनेट कर दिया, सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये कॉर्नर लाइन है, ये वाली लाइन एकदम कॉर्नर पे है। इन दोनों में कॉर्नर लाइन है ही नहीं, बी में वो लाइन नहीं है
और सी में भी आप देख सकते हैं इसमें ये वाली लाइन जो है वो कुछ ज़्यादा एक्सटेंड है। डायगोनल लाइन देखिए सर्कल को भी क्रॉस कर रही है, तो ए भी हमारा नहीं होगा। लेकिन जो डी है वो हमारा परफेक्टली एक सेमी सर्कल है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल बना है और एक लाइन है, तो जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिंपली आप देख सकते हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को और विजिट कर सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जंप कर रहे हैं, सॉल्व कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन को कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसके बाद एक ट्रायंगल बनाना है जो कि एंड में मिलेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दिया। उसके बाद एक लाइन जो इन दोनों को मीट करेगी, तो ये हमें कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा या फिर क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 6th क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप इसे, देख सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट मतलब आप देख सकते हैं, अगर इस और इसकी बात करें तो जो इधर फर्स्ट में है और जो लास्ट में है, इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर इन दोनों और इन दोनों की पोजीशन एक्सचेंज हो रही है। तो बेसिकली अगर हम इस वाले फिगर में देखें तो अगर इस लाइन और इस एरो की पोजीशन चेंज करें तो एरो इस तरफ आएगा, लाइन इस तरफ आएगी। सेकेंडली हम देखें तो एरो नीचे की तरफ आएगा और एरो नीचे की तरफ आएगा और एक लाइन एरो ऊपर की तरफ। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। सिंपली हम देख सकते हैं, हमें इसका ऑर्डर तो सेम ही रखना पड़ेगा, मतलब जो भी होगा वो ऐसे होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो ए ऑप्शन में है वो सब करेक्टली बिल्कुल मैच कर रहा है। इन दोनों की पोजीशन इधर चेंज हो रही है, इन दोनों की इधर चेंज हो रही है और बीच वाला बीच में ही रह रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आंसर है ए। हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सॉल्व कीजिए आप इसे। सिंपल कंसेप्ट, आप देख सकते हैं जो लीफ बन रही है वो एक तरफ से शेडेड है और एक तरफ से वाइट है। तो अगर आप देखें तो इस तरफ जो पोर्शन आएगा वो वाइट पोर्शन आएगा। उसके बाद एक ट्रायंगल आएगा, सॉरी एक स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और इसका जो डॉट होगा वो कॉर्नर पे होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्नर में है, यहाँ बीच में है अंदर की तरफ, यहाँ भी अंदर की तरफ कॉर्नर में है, यहाँ बाहर की तरफ कॉर्नर में रखना है। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रॉ करो जो आपको एक्चुअली में चाहिए। उसके बाद हमें एक ट्रायंगल बनना चाहिए जो कि मीट कर रहा हो इस पे, तो वो ट्रायंगल होगा यहाँ, ठीक है। उसके बाद हमें कर्व लाइन चाहिए जो कि यहाँ मीट करे, कॉर्नर पे मीट ना करे, कॉर्नर के थोड़ा पहले, इतनी डिस्टेंस है कॉर्नर उसके बीच में। आप थोड़ा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी डिस्टेंस है। अगर हम इसको फाइनल ऐसा बनाएं तो इसके और इसके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है। ए में डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, सी जैसा कोई फिगर ही नहीं है, डी जैसा कोई फिगर ही नहीं है, तो बचा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9।
सॉल्व कीजिए। आप थोड़ा जल्दी से सॉल्व कीजिए, टाइम कम लीजिए। आपको एसएसबी की ओआईआर में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप अभी से प्रैक्टिस में डालिए वो चीज़। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन आएगी जो कि एक स्क्वायर को कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसके बाद उस लाइन से एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, वो ट्रायंगल बना दिया हमने। उसके बाद एक लाइन होगी जो बाहर की तरफ निकल के नीचे जुड़ जाएगी, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर, तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सिंपली आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका मिरर इमेज इस तरफ बनाओगे तो हमें आंसर मिलेगा सी। तो सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर हम चल रहे हैं। सॉल्व कीजिए आप इसे कम से कम टाइम में। सिंपली हम देख सकते हैं, सबसे पहले हमें 2 स्क्वायर कंप्लीट करने हैं, मतलब ये तीनों एक स्क्वायर के। सबसे पहले अगर हम ये बनाते हैं तो सबसे पहले एक ऐसी लाइन आएगी जो अंदर का, सबसे अंदर का स्क्वायर कंप्लीट करेगी। उसके बाद उसी स्क्वायर से मिलते हुए एक ऐसी लाइन आएगी, 2 लाइन, जो कि सेकंड नंबर का स्क्वायर कंप्लीट करेगी। और उसके बाद एक थर्ड नंबर की लाइन आएगी जो बाहर का आउटर स्क्वायर कंप्लीट करेगी। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो 10th का करेक्ट आंसर है ए। जंप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। आपको कुछ मोमेंटम जरूर बन गया होगा, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली अगर आप देखें तो सबसे पहले इस तरफ एक लाइन आएगी जो कि हाफ रेक्टेंगल कंप्लीट करेगी, तो ये हमें दिख रहा है ठीक है। अब इस लाइन को छोड़ देते हैं। उसके बाद एक लाइन उसके पीछे से आएगी इस तरह, जो ट्रायंगल कंप्लीट करते हुए अंदर घुसेगी, जो कि ये वाला फिगर है। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। एक लाइन है जो कि हाफ ऑफ रोम्बस कंप्लीट कर रही है। उसके बाद एक लाइन है जो कि ट्रायंगल बनाते हुए, यहाँ पर मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो मिल रहा है, ट्रायंगल बनाते हुए कट कर रही है एंड पे। तो बी इज और करेक्ट आंसर। आप इस क्वेश्चन को एक और बार गो थ्रू कर सकते हैं, स्पीड मेंटेन रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 के हम ऊपर जंप कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए आप। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले हमें एक ऐसी लाइन चाहिए जो कि एक हेक्सागन कंप्लीट करेगी, जी बिल्कुल। उसके बाद एक ऐसी लाइन चाहिए जो कि ट्रायंगल कंप्लीट करेगी, तो ये हमारा कुछ फिगर होना चाहिए। तो ये हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी इज करेक्ट आंसर। इसमें 2 लाइन है जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें ट्रायंगल बहुत ही छोटा बनेगा और डी तो कुछ मैच ही नहीं खा रहा है। तो हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा आज का 13th क्वेश्चन। तो आप जल्द से जल्द इसे सॉल्व कीजिए। सिंपली सबसे पहले एक ऐसी लाइन आएगी जो कि एकदम आउटर पार्ट कवर करेगी। उसके बाद एक सर्कल की लाइन आएगी जो कि इसे टच करते हुए निकल जाएगी। उसके बाद एक स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर की लाइन आएगी और उसके अंदर कुछ ऐसा होगा। तो ये हमें दिख रहा है और इस तरफ कुछ ऐसा भी आएगा, जी हाँ। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप ए में देखेंगे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें ऐसा पार्ट चाहिए जो कि थोड़ा सा कर्व हो।
कर्व के बाद हमें चाहिए एक इनर रेक्टेंगल, उसके बाद हमें एक लाइन चाहिए, लेकिन यहाँ पे छोटा कर्व आ रहा है तो ए ऑप्शन हमारा होगा नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल ही अलग है। लेकिन अगर सी को आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो बिल्कुल एग्जैक्ट वो फिगर बनेगा जो हमें चाहिए। तो हमें सी को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा तो जाके हमें फिगर मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, और डी हमारा ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पर आप इसे सॉल्व कर सकते थे थोड़ा सा उसको 90 डिग्री घुमाते। तो हम जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर, आज के सॉल्व कीजिए। सिंपली सबसे पहले एक क्वाड्रेंट में सर्कल आएगा, उसके बाद एक लाइन आएगी जो कि होगा हमारा स्क्वायर कंप्लीट करने वाली लाइन, उसके बाद एक बीच में से लाइन आएगी इस तरह से। तो सिंपली अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है, और इस तरफ कुछ ब्लैक पोर्शन होगा और इस तरफ वाइट होगा। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कीजिए आप इसे। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें एक लाइन चाहिए होगी इस तरह से, और एक लाइन चाहिए होगी इस तरह से, और इस तरह से एक लाइन यहाँ पे मीट कर रही है। तो हमारा ये वाला फिगर कंप्लीट होगा जो कि ट्रायंगल बनाएगा। तो अगर हम देखें तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। सबसे पहले एक लाइन आएगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, ये ट्रायंगल बनाया। यहाँ पे एक लाइन आएगी जो ट्रायंगल बनाएगी, तो इसने ट्रायंगल बनाया, और एक लाइन आएगी जो यहाँ पे अंदर का स्क्वायर कंप्लीट करेगी। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। जी हाँ, स्क्वायर बन रहा है, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये लाइन यहाँ जा रही है, और एक लाइन दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। बी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं स्पीड मेंटेन करते हुए। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले होंगे। बिल्कुल करेक्ट जगह मार्क करना है। सबसे पहले हम एक पॉइंट को देख के पता लगा सकते हैं, ये वाला फिगर, ये सबसे ऊपर है, तो हमें ऐसा फिगर चाहिए जहाँ पे ऐसा कुछ गैप बन रहा हो। तो हमें दिख रहा है, ए में नहीं दिख रहा है, और BCD में दिख रहा है। फिर एक फिगर हमें इस तरह चाहिए जो अंदर फिट होगा यहाँ पर राइट हैंड साइड में। तो ये हमें दिख रहा है B और C में, और ऊपर की तरफ भी एक फिगर निकलना चाहिए। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में। तो C इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले एक लाइन आएगी जो कि कोने से थोड़ा पहले खत्म हो जाएगी और अपना एक ओवल कंप्लीट करेगी। फिर एक लाइन आएगी जो यहाँ से चलेगी और यहाँ खत्म होगी। उसके बाद एक लाइन आएगी ऐसी, और वो कुछ ऐसा करेगी। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। डी में होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें लाइन एक ये वाली लाइन ऐसी चली गई, इसका हमें कोई सेंस नहीं है। वो एक ओवल लाइन है, तो डी होगा नहीं। सी कोई मैच नहीं कर रहा, बी भी कोई मैच नहीं कर रहा, तो ए इज अवर करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रिकी क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए आप इसे। इस फिगर का ध्यान रखिए, इस फिगर का ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा काम। सबसे पहले एक ऐसा फिगर जो एक ट्रायंगल बना रहा होगा, इसमें वो ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसमें भी वो ट्रायंगल नहीं बन रहा। आप देख सकते हैं ऐसा करके ऐसा घुमा दिया है हमें, जबकि ऐसा चाहिए। यहाँ पर स्पेस है और ये ट्रायंगल दिख रहा है। डी में भी नहीं है, वो ट्रायंगल सिर्फ सी में है, तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए आप इसे। क्वाड्रेंट बनाया, सबसे पहले एक ऐसा सर्कल आएगा जो इसको कंप्लीट करेगा कोने तक, बिल्कुल कोने तक। जी जी जी, बिल्कुल कोने तक।
सॉरी, यहां पर वो नहीं आएगा। तो एक इतना सर्कल आएगा, उसके बाद एक ऐसी लाइन आएगी जो इस तरह से ज्वाइन हो रही होगी। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। तो ये यहां तक हमें किस, और फिर एक ऐसी लाइन आएगी और ऐसा आएगा जो कि कॉर्नर कंप्लीट कर रहा होगा। जी हाँ, तो ये हमें दिख रहा है। देखिए, डी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, सी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। ए और बी में आप कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आप इनके ऊपर के पार्ट देखिए तो ये बिल्कुल कर्व है, और जो बी वाला है वो थोड़ा सा ऐसा है, और हमें रिक्वायरमेंट है जो कि बी पार्ट में है। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। सॉल्व कीजिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 20 सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले एक सर्कल कंप्लीट होगा, उसके बाद एक रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ ऐसा फिगर कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से एक बड़ा फिगर कंप्लीट होगा, उसी के बीच में लाइन आएगी यहां तक। तो ये हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को 90 डिग्री रोटेट करें तो हमें जो फिगर मिलेगी, क्या वो ऐसा कर, जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में जो फिगर मिलेगी अगर हम उसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो डेफिनेटली हमें वो फिगर मिलेगी जो हमें वहां पर बिल्कुल फिट हो रही होगी, क्योंकि हमें एक ट्रायंगल चाहिए जो कि अंदर की तरफ हो। ऐसा करके हमें एक ट्रायंगल चाहिए जो कि अंदर की तरफ इनवर्ड हो, लेकिन ए ऑप्शन में वो ट्रायंगल बाहर की तरफ आउटवर्ड हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो सी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले ये देख सकते हैं, ये एस इस एस की मिरर इमेज है, तो इस एच की हमारी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। उसी से अगर हम एलिमिनेशन लगाएं तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें एक सर्कल चाहिए, एक लाइन चाहिए, और ऐसा कुछ ट्रायंगल चाहिए जो बाहर बन रहा हो लेकिन इस लाइन के अंदर बन रहा हो। तो ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर 21st क्वेश्चन। नाउ 22nd क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनेगा, फिर उस सर्कल से थोड़ी थोड़ी लाइनें बाहर आएगी, फिर वो लाइन एकदम एंड कॉर्नर पे मीट करेगी, उसके बाद इन दो को जोड़ते हुए एक लाइन आएगी और बीच में कुछ ऐसा। तो ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है, देखिए बी ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, ए ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए, सी इज आवर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन में बिल्कुल कॉर्नर से नहीं हुआ है, इसलिए डी हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है सी। जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 23 क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, जिनको आप बहुत ही आसानी से सिमिलर कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर के भी लगभग 50+ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिससे हमारा इस चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है, जो कि रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर था। कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएसबी, ओआईआर, एसएससी या फिर महिला सुपरवाइजर या फिर कोई सी भी जिसमें रीजनिंग आती है, ये चैप्टर उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट होता है मिरर इमेज बनाने का और रोटेशन देखने का। सिंपल, इससे अपनी रीजनिंग को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। इसी तरह के बहुत ही एक्टिव क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन हर जगह मिलेंगे बट एक्टिव क्वेश्चन बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं एग्जाम टाइम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। आजकल नए प्रकार के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि आपको फिगर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आपको जो फिगर दे रखे हैं उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज या 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो फिगर चाहिए वो मिलेगा। हमने उस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन देखे जिससे आपका उस फील्ड में भी एक रेंज आई है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बिल्कुल आप इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। सेकेंडली, अगर आपको और भी सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट या फिर जो हमने आज पढ़ा है उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका क्यूआर हमने लास्ट में दे रखा है और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर होती है। थैंक यू।